प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का 5 से लेके 9 तक के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो 5वां क्वेश्चन है, पी ए के कितने अवयव हैं यदि a = 5 है तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि हम ये जानते हैं कि ये जो 5 ये क्या है, ये रिक्त समुच्चय है। ये क्या है, रिक्त समुच्चय। या तो हम रिक्त समुच्चय को केवल खाली ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं या फाई लगाकर प्रदर्शित करते हैं। तो पी ए का क्या है, घात समुच्चय। घात समुच्चय यानी कि पी ए जो है रिक्त समुच्चय या फिर हम इसको फाई से प्रदर्शित करेंगे। क्लियर। तो इसीलिए यहाँ पे ए बराबर सिर्फ एक ही अवयव यानी कि फाई। तो पी ए बराबर, या फिर यहाँ लिखेंगे पी ए में एक अवयव है और वो क्या है, फाई। सिर्फ एक अवयव है। इसकी दूसरी विधि हम इस प्रकार भी इसको कर सकते हैं। इसको आप देख लीजिए, जैसे कि n = 0। तो हमने आपको बताया था घात समुच्चय कैसे निकालते हैं। जैसे कि पी ए बराबर 2 पे पावर n होता है, तो यहाँ पे n की जगह क्या है, 0। तो जब किसी पावर पे किसी मान पे उसकी पावर 0 आती है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1। तो यहाँ पे भी 1 आएगा। क्लियर। तो चाहे आप इसे इस विधि से करें या फिर इस विधि से करें। क्लियर। अब 6वां वाला सवाल है, निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। तो यहाँ जो है x का संबंध रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, r मतलब रियल नंबर वास्तविक संख्या। तो यहाँ ये खुला अंतराल है, -4 छोटा है x से, और यहाँ जो 6 है वो x से छोटा और बराबर है। तो इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लेते हैं -a छोटा और बराबर है x से, और x छोटा और बराबर है b से। क्लियर। तो यहाँ पे जो बिंदु है वो a है, माइनस और a और b। तो ये खुला अंतराल है, यानी कि जहाँ पे ये -a यानी कि खुला अंतराल आएगा तो यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगेगा, और जो बंद अंतराल होगा वो यहाँ पे ई वाला ब्रैकेट लगेगा, ये वाला। क्लियर। तो अब जो है a छोटा है x से और x छोटा है b से, तो यहाँ पे हो जाएगा a और b। सिंपल तरीके से इसको समझते हैं। अगर आप ध्यान समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। देखें यहाँ पे, यहाँ -4 है तो ये खुला अंतराल है। तो खुला अंतराल के लिए हम हमेशा ब्रैकेट यूज़ करेंगे, ये वाला -4, और ये बंद अंतराल है तो यहाँ पे 6 रहेगा और यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगेगा। फिर से एक बार, जहाँ भी -4 आएगा खुला अंतराल यानी इसको खुला अंतराल बोलते हैं, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट यूज़ करेंगे, छोटा ब्रैकेट, और यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट। क्लियर। अब यह x संबंध रखता है नेचुरल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या से, r मतलब रियल नंबर वास्तविक संख्या से। तो यहाँ पे भी जो है खुला अंतराल है तो यहाँ भी यही ब्रैकेट लगेगा, -12, और यहाँ भी देखिए ये -10 है, यहाँ भी खुला अंतराल है तो यहाँ -10, और यहाँ भी जो ब्रैकेट लगेगा वो यही वाला ब्रैकेट लगेगा। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं। एक बार और समझेंगे कि जहाँ भी -12 आएगा यानी खुला अंतराल इसको बोलेंगे। जब भी हमको अंतराल निकालने को बोला जाएगा तो इस बात का ध्यान रखें
कि जब भी -12 आएगा तो हम ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे, छोटा ब्रैकेट। क्लियर। तीसरा वाला है एक्स संबंध रखता है रियल नंबर से, तो यहाँ 0 है, 0 एक्स से छोटा और बराबर है, और यहाँ x 7 से छोटा है। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से हमें करना है कि ये देखिए यहाँ बंद अंतराल, यानी यहाँ माइनस नहीं है, तो ये बंद अंतराल के लिए हम बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। तो यहाँ 0, और यहाँ पे x से जो 7 जो है x से बड़ा है, 7 जो है x से बड़ा है, तो यहाँ पे हम छोटा ब्रैकेट लगाएंगे। क्लियर। अब x संबंध रखता है रियल नंबर से, तो ये जो x जो है 3 से छोटा और बड़ा और बराबर है, और यहाँ x 4 से छोटा और बराबर है। तो यहाँ पे दोनों बंद अंतराल हैं, तो यहाँ पे जो ब्रैकेट लगेंगे वो बड़े ब्रैकेट लगेंगे। यहाँ 3 और यहाँ 4, दोनों तरफ बंद अंतराल हैं, तो यहाँ पे दोनों तरफ बड़े ब्रैकेट लगेंगे। ठीक है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो अब तक जो हम लोग अंतरालों को इस रूप में लिखते आ रहे थे, अब हमें जो जस्ट उसका उल्टा करना है। जो क्वेश्चन दिया था हमें इसको इसी रूप में बदलना है। जो हम लोग 6 वाले क्वेश्चन को इस रूप में बदल रहे थे, तो सेम प्रोसेस यहाँ भी यही करना है। तो -3 और 0, तो यहाँ पे सिंपल तरीके से ये ब्रैकेट रहेगा x संबंध रखता है किससे, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या से, r मतलब रियल नंबर। ठीक है। यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, और ये -3 x से छोटा है, और x जो है 0 से छोटा है, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे। क्लियर। बहुत ईजी, आप समझिए, बहुत ईजी है। अब ये यहाँ पे 6, 12 पर दोनों तरफ जो ब्रैकेट है वो बड़ा ब्रैकेट है, तो यहाँ पे भी वही अप्लाई करेंगे। सबसे पहले x संबंध रखता है रियल नंबर से, और यहाँ बड़ा ब्रैकेट होने के कारण यहाँ जो 6 जो है x से छोटा और बराबर है, 6 x से छोटा और बराबर है, और यहाँ पे x जो है 12 से छोटा और बराबर है। x जो है 12 से छोटा और बराबर है। क्लियर। तो यहाँ ब्रैकेट बंद कर देंगे। सिंपल है, ये दोनों बराबर ब्रैकेट हैं। तो यहाँ पे जो 6 है वो x से छोटा और बराबर है, और यहाँ पे जो x है वो 12 से छोटा और बराबर है। क्लियर। अब आते हैं इसके प्रति। तो यहाँ पे एक छोटा ब्रैकेट है और एक बड़ा ब्रैकेट है, तो यहाँ पे होगा x संबंध रखता है रियल नंबर से यानी वास्तविक संख्या से, और यहाँ पे जो है 6 छोटा ब्रैकेट लगाया ना, यहाँ देखिए, तो यहाँ पे x ये छोटा होगा, और x जो है 12 से छोटा और बराबर होगा। देखें यहाँ बड़ा ब्रैकेट है, तो इसलिए यहाँ पे x जो है 12 से छोटा होगा और बराबर होगा। क्लियर। तो बराबर का चिन्ह ये है। अब आते हैं नीचे वाले में। तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट है, यानी कि खुला बंद अंतराल और खुला अंतराल। तो -23 और 5 है। तो यहाँ पे हमें करना है x संबंध रखता है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या से, और यहाँ पे हो जाएगा आपका -23 x से छोटा और बराबर है, और यहाँ x जो है 5 से छोटा है, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट भी छोटा है, तो यहाँ इसलिए x जो है 5 से छोटा है। तो ये हमारा सबका आंसर हो गया। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पे। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सभी
त्रिभुजों में या सभी त्रिभुजों का समुच्चय या सभी बहुभुजों का समुच्चय। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे? समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय या सभी बहुभुजों का समुच्चय। क्लियर। अब दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। क्लियर। तो यहाँ लिखेंगे सभी त्रिभुजों का समुच्चय या सभी बहुभुजों का समुच्चय या द्विमीय आकृतियों का समुच्चय। ये जो हमें है अपने तरफ से प्रस्तावित करने थे, तो ये हमने कर दिए। क्लियर। तो प्रश्न नंबर 9 है समुच्चय ए 1 3 5, समुच्चय बी 2 4 6 और समुच्चय सी 0 2 4 6 8 पद्धत है। तो इन तीनों समुच्चय ए बी और सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं? सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे ए जो है, ए में उपसमुच्चय जो है 0 1 2, ये पहला भाग है, ये पहला भाग है। तो 0 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। तो यहाँ पे देखें कि अब जो है ए में जो उप समुच्चय है वो 1 0 1 2 3 4 5 6, लेकिन 1 3 5 के जो अवयव है इसमें है, 1 3 5 के जो अवयव इसमें है, 1 3 5 के अवयव हैं। क्लियर। अब क्या ये जो बी है, बी के अवयव भी इसमें है? तो बी 2 4 6 2 4 6, तो यानी कि जो ये जो अवयव है बी के अवयव 2 4 6 वो इसमें है, यानी कि 2 4 6 इसमें है। अब सी वाले अवयव देखते हैं। सी वाले तो समुच्चय का चिन्ह लगा देंगे पहले, नहीं है वो तो कट का चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ पे है 2 0 2 4 6 8 और यहाँ पे है 0 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 8 नहीं है, मतलब यानी कि जो नंबर 1 में 8 नहीं है, 6 तक ही है। तो ये जो है सी के लिए सार्वत्रिक नहीं होगा, सी के लिए सार्वत्रिक नहीं होगा। 3 4 5 6 समझ आ रहा ना। देखिए यहाँ पे ए का अवयव भी इसमें है, समुच्चय बी का अवयव भी इसमें है, लेकिन सी में 8, यहाँ 6 तक ही अवयव है, यहाँ 8 है। तो इसमें हमें दिखाना यही क्या जो ये अवयव दिए हैं सबके लिए सार्वत्रिक है कि नहीं है। तो ये ए और बी के लिए तो है, लेकिन सी के लिए नहीं है। क्लियर। तो यानी ये इन सभी के लिए सार्वत्रिक नहीं है। अब
दूसरा वाला फाई, तो फाई ना ए उप समुच्चय का है, ना ए का है, ना बी का है और ना सी का है। फाई जो है ना ए में है, ना बी में है, ना सी में है। तो ये बी में नहीं है, बी में भी नहीं है और ये सी में भी नहीं है। क्लियर। अब तीसरा वाला जो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर हम देखते हैं 1 3 5, 1 3 1 3 5 है भाई, इसमें 1 3 5 है। तो यानी कि तीसरा वाला जो है ए का जो उप समुच्चय है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए कि जो 1 3 5 इसमें है, 1 3 5 इसमें है, 2 4 6 2 4 6 इसमें है, 0 2 4 6 8, तो 0 2 4 6 8। तो यानी कि जो तीसरा वाला जो है ये सब के लिए क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय है। तो यहाँ लिख देंगे ये क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय है। क्लियर। अब चौथा वाला जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पे 1 3 5 ए के लिए 1 3 5 है, बी के लिए देखते हैं, बी के लिए 2 4 6 2 4 6 बी के लिए भी है। अब सी के लिए देखते हैं 2 4 6 8 2 4 6 8। तो ये जो है यहाँ पे 1 2 3 4 तो है, सब मिल रहा है, लेकिन ज़ीरो नहीं है, यहाँ पे ज़ीरो नहीं है। क्लियर। तो इसलिए ये सभी के लिए जो चौथा वाला है वो, चाहे तो आप जिस तरह हमने इसको लिखा है आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि ये सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमें उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा। और अगर कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट करें, आपको आपका जवाब कमेंट में मिल जाएगा। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो बेल आइकन उस पर क्लिक करें, जिससे कि हम जितने भी वीडियोज़ अपलोड करें सबसे पहले आपको मिले। तो टेक केयर और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।